एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपके बच्चे बहुत अच्छे होंगे। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए एक टॉपिक लेकर के आई हूँ जो है एक्जिमा। हम जितने भी पेरेंट्स हैं, छोटे छोटे बच्चों के पेरेंट्स, उनमें से काफ़ी बच्चों में ऐसा देखा गया है कि उन्हें एक्जिमा हो जाता है। एक्जिमा कुछ नहीं है, एक एलर्जिक रिएक्शन है स्किन में और स्किन ड्राई होने लग जाती है। और एक्जिमा एक तरह से स्किन रैश है। बच्चों की स्किन में जब एलर्जी होने लगती है, एलर्जी किसी भी चीज से हो सकती है, वेदर से हो सकती है या किसी खाने पीने से की चीजों से हो सकती है, या फिर पार्क गए हैं तो वहां पे कुछ अगर वीड्स हैं, उसमें कुछ पॉलेंस हैं, तो उन पॉलेंस से भी एलर्जी हो सकती है। ऐसे ही मैं आपके सामने एक अपनी स्टोरी लेकर के आई हूँ जिसमें मेरे बच्चे को भी एक्जिमा हुआ था और मैंने कैसे उस एक्जिमा को ट्रीट किया। मेरे बच्चे को एक्जिमा की हिस्ट्री है। मेरा बच्चा जब 2.5 साल का था तो मेरे और वो विंटर्स के टाइम पे, तब हम लोग लखनऊ में रहते थे, लखनऊ हमारा होम टाउन है। विंटर्स के टाइम पे जब एक्सट्रीम विंटर पड़ा था, जब विंड बहुत ज़्यादा स्टार्ट हो गया था, तो उस टाइम पे मेरे बच्चे को एक्जिमा शुरू हो गया था। शुरू में तो हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा था। हमें लगा कि नॉर्मल होगा, ठीक हो जाएगा। हमने हमारे होम्योपैथिक डॉक्टर को कंसल्ट किया। मेरे बच्चे को कुछ एक दो चीज़ें हैं जिनके लिए मैं होम्योपैथिक डॉक्टर से कुछ मेडिसिन उनकी काफ़ी समय से चला रही हूँ। उन्हीं डॉक्टर को कंसल्ट किया, उन्होंने एक मेडिसिन दी, जिससे कुछ दिन वो मेडिसिन चलाया, लेकिन उससे कोई असर हुआ नहीं। तो मेरे बच्चे का जो एक्जिमा था वो ड्राई एक्जिमा था, उसमें छोटे छोटे दाने हो रहे थे और उसमें बहुत इचिंग हो रही थी और वो स्प्रेड होता चला गया जैसे जैसे टाइम चला गया। देखिए ये एक्जिमा कितना बढ़ा हुआ है। तो फाइनली हमें कुछ महीने निकाल दिए समझने में और फिर हमें स्किन डॉक्टर के पास जाना पड़ा। स्किन डॉक्टर ने एक सिरप दिया और एक लोशन दिया और एक बॉडी वॉश दिया। उससे मेरे बच्चे का एक्जिमा ठीक हो गया। लेकिन बात ये, इस बीच फिर हम लोग यहाँ मैसूर आ गए। मैसूर में विंडी बहुत है। मेरे क्या समझ है कि मेरे बच्चे को विंड से बहुत एलर्जी है, क्योंकि मैंने यहाँ नोटिस किया है कि मेरे बच्चे को जल्दी जल्दी कोल्ड हो जाता था, वायरल इन्फेक्शन रहता था, कफ बनता था। फिर बाद में इन सब के बाद उसको एक्जिमा शुरू हो गया फिर से। उन दिनों हम लोग पार्क जा रहे थे, एवरी वीकेंड बेबी को पार्क लेके जाते थे थोड़ी एक्टिविटी के लिए। तो फिर जब भी पार्क से लौटते थे तो हमेशा उसको कुछ ना कुछ हो जाता था, या कभी कोल्ड होता था, कभी वायरल इन्फेक्शन होता था। मेरे बच्चों को एक्जिमा हुआ तो मैं डॉक्टर के पास लेके गई और डॉक्टर ने कहा कि इसको आप कुछ समय से पार्क ले जा रहे हो और हर बार इसे कुछ ना कुछ हो रहा है। इसका मतलब पार्क में, क्योंकि यहाँ के लोकल डॉक्टर है, हमने यही सोचा कि लोकल डॉक्टर है तो मैसूर का वेदर बहुत अच्छे से जानते हैं, मैसूर का माहौल बहुत अच्छे से जानते हैं और इस टाइप के केसेस उनके पास आते होंगे, इसीलिए हमने ये चूज किया कि हम लोकल डॉक्टर के पास जाते हैं। और उन्होंने एग्जैक्टली ये बात बताई कि यहाँ के पार्क में कुछ व्हाइट कलर के फ्लावर्स होते हैं जो कि वीड्स हैं, उसमें पॉलेंस होते हैं। वो पॉलेंस बच्चों को अक्सर एलर्जी क्रिएट करता है और वही पॉलेंस की वजह से इनको भी कभी सर्दी जुकाम हो रहा है और उसी से फिर बाद में इनको बॉडी रैश भी शुरू हो गया। उन्होंने इसको एक्जिमा नहीं सोचा, इन्होंने सोचा कि ये बॉडी रैश है, क्योंकि जिस समय मैं बच्चे को डॉक्टर के पास लेके गई थी उस समय एक थोड़े से एरिया में, टमी एरिया में थोड़े से जगह पे दाने 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 दाने, ड्राई दाने 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 बहुत सारे हो गए थे। तो डॉक्टर को एक्जिमा नहीं लगा, लेकिन अंदर ही अंदर मुझे ये एक्जिमा लग रहा था। डॉक्टर ने कहा बस कैलेमाइन लगा दीजिए, लेकिन उससे असर नहीं हुआ। फिर बाद में मैंने थोड़े अपने मन की सुनी और मैंने 2 मेडिसिन मेरे बच्चे को देना शुरू किया। वो 2 मेडिसिन है R23 और BC20। मेरे बच्चे का मुझे क्यों ऐसा लगा कि ये एक्जिमा है, क्योंकि 2-4-5 दिनों के बाद
खुजली तो खत्म नहीं, खुजली तो बिल्कुल कम नहीं हुई, खुजली पे खुजली बढ़ती चली गई और उसका एक्जेमा स्प्रेड होना शुरू हो गया। उसका एक्जेमा पहले टमी से शुरू हुआ था, टमी से होते हुए उसका एक्जेमा बटॉक पे आ गया, फिर बटॉक से होते होते उसका एक्जेमा आर्म्स पे आने लग गया। ये अभी का एग्जामा है, हमने इसको एक्सपीरियंस किया हुआ है, इससे ज़्यादा ना बढ़े इसीलिए जल्दी ही इसको ट्रीट करना था। तो फिर मैं समझ गई कि ये एक्जेमा ही है, मुझको एक्जेमा की मेडिसिन चाहिए। फिर मैंने ये जो 2 मेडिसिन दी, इससे मेरे बच्चे को विद इन वीक पूरी तरह से एक्जेमा खत्म हो गया। BC20 और R23। BC20 हर स्किन प्रॉब्लम्स के लिए एक सपोर्टिंग मेडिसिन की तरह है, सपोर्टिव मेडिसिन की तरह है, और R23 स्पेशली एक्जेमा के लिए है। ये मेडिसिन इसको मैंने, क्योंकि मेरा छोटा बच्चा है, तो 5 ड्रॉप्स इन सम वाटर 2 टाइम्स दिया जब एक्जेमा बहुत तेज था उनका, और जब जैसे जैसे उस पर आराम मिलता चला गया तो मैं दिन में 1 बार देने लगी, और जब खत्म हो गया तो मैंने बंद कर दिया। और BC20 3 to 4 टाइम्स आपको 2 ड्रॉप्स देने हैं। तो ये मैंने दिया और इससे मेरे बच्चे का एक्जेमा खत्म हो गया और अब मेरे बच्चे को कोई एक्जेमा नहीं है इस समय। तो आई होप कि आप सभी को मेरी ये वीडियो समझ में आया होगा। और मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहती हूँ कि प्लीज आप लोग कोई भी मेडिसिन बिना किसी डॉक्टर के जानकारी लिए नहीं लीजिएगा। ये वीडियो आप लोगों की जानकारी के लिए है, लेकिन आपको अगर आपके घर में भी ये सेम केस देखने को मिलता है तो प्लीज आप इन मेडिसिन को लेकर के अपने डॉक्टर से कंसल्ट जरूर करिए और फिर जाकर के आप इनको मेडिसिन दीजिए, कि आई होप आपके बच्चों को भी ये मेडिसिन हेल्पफुल रहे। आज के लिए ये वीडियो इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करिए। थैंक यू।